नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज ये वीडियो मैंने आपको 3 जनवरी 2013 की एक बात को याद कराने के लिए बनाया है। दरअसल 3 जनवरी 2013 के दिन आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने की थी। और मैं इसे स्वतंत्र भारत और आजाद भारत इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब से 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से स्वतंत्र जो पत्रकारिता होती है, निर्भय पत्रकारिता होती है, जो निडर पत्रकारिता होती है, उसका गला दबा दिया गया है। अब तो पत्रकार गोदी मीडिया बन के रह गए हैं, चाटुकार मीडिया बन के रह गए हैं। वही चीज दिखाते हैं, वही चीज बताते हैं और ऐसे ही प्राइम टाइम शो करते हैं जिसमें मोदी मोदी और सिर्फ मोदी हो। साथियों, आज की तारीख में पिछले 10 साल होने आए हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, जबकि आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह जी ने लगभग 100 जितने पत्रकारों को बुलाया था और 65 जितने प्रश्नों के जवाब दिए थे। जबकि आज की तारीख में खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो कोई सवाल ही नहीं है। मोदी जी बोलते तो बहुत है, पर सिर्फ अपने मन की बात बोलते हैं। जो उनको बोलना है वो बोल देते हैं, फिर चाहे जुमलेबाजी हो, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे विपक्ष को ताना कसना हो, तंज कसना हो, सब कुछ बोलते हैं, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रेस के सवालों को लेने से डरते हैं। और साथियों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज भारत देश के प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं। क्योंकि ये दोनों गुजरात से हैं और मैं भी गुजरात की हूं, इसीलिए इन दोनों की नस नस से वाकिफ हूं। 2002 के दंगे कैसे हुए, किसने कराए, क्यों कराए, सब जानते हैं। इनको क्लीन चिट दे दी गई, कहा कि इनके ऊपर सारे पाप धुल गए। पाप धुले नहीं है, पाप छुप गए हैं, छुपा लिए गए हैं। इसी तरह अमित शाह खुद तड़ीपार है, खुद आरोपी है, खुद अपराधी है। तीसरी बात, हरीन पंड्या की मर्डर किसने की, कैसे की, क्यों की, सब जानते हैं, पर कोई बोलता नहीं है। समझदार को इशारा काफी है। और यही वजह है, कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, सवालों से डरते हैं। वो सिर्फ वही बोल सकते हैं जो उनके दिमाग में सेट है। वो जुमलेबाजी कर सकते हैं, वो झूठ बोल सकते हैं, वो विरोध पक्ष के ऊपर तंज कर सकते हैं, अपने मन की बात कर सकते हैं, क्योंकि सामने कोई सवाल तो होने नहीं है, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। साथियों, नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयं सेवक हैं और इन सबको बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है। आरएसएस और बीजेपी में यही कहा गया है, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और जोर जोर से झूठ बोलो, ताकि वो झूठ भी सच हो जाए। और इसी ट्रेनिंग के तहत हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, पर लेकिन भाषणबाजियां बहुत करते हैं, लफाजियां बहुत मारते हैं, जुमलेबाजी बहुत करते हैं, तंज बहुत कसते हैं। साथियों, आपको शायद एक बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति था, अपने कंधे पर बकरी लेके चला जा रहा था। सामने उसको 4 व्यक्ति मिलते हैं और उनको मन हो जाता है कि वो बकरी को काट के खाना चाहते थे। तो वो उस व्यक्ति से पूछते, अरे भाई, तुम ये गधा क्यों लेके कंधे पे जा रहे हो? तो बोलता, नहीं नहीं, ये तो बकरी है। दूसरा इंसान फिर पूछता है, अरे भाई, ये गधा क्यों लेके जा रहे हो? तो बोलता, नहीं, ये तो बकरी है। तीसरा और चौथा इसी तरह से प्रश्न करता है। दरअसल वो चारों लोगों की मिलीभगत थी, उनको वो बकरी हथियानी थी। फाइनली उस इंसान को लगा कि यार क्या बात है, क्या सचमुच तो मैं अपने कंधे पे गधे को तो नहीं लाद के जा रहा हूँ, और बस वो बकरी को वहीं पर ही उतार देता और चला जाता है। और बस ये जो चारों दोस्त थे जिन्होंने बहुत चालबाजी से वो बकरी हत्या ली,
उनकी मंशा पूरी हो गई, उनको बकरी मिल गई। तो मैंने जो अभी कहा ना कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो, तो वो इसलिए कहा जाता है ताकि तुम्हारा झूठ भी सच साबित हो जाए। और भारत देश की भोली भाली जनता है, कई बार वो झांसे में आ गई है और उनको लगता है कि वो तो अंधभक्त हो गई है, उनको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। बार बार देश को हिंदू मुस्लिम के नाम से लड़ाया जाता है, मुस्लिमों के नाम से डराया जाता है। ये एक चाल है और कुछ नहीं है। और इसी चाल में हमारे देश के जो अंधभक्त हैं या जो बेचारे गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो डर जाते हैं कि अरे भाई अगर बीजेपी नहीं आई तो मुस्लिम लोग हमें खत्म कर देंगे। 140 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ मुस्लिम हैं, पर डराया जाता है कि यदि आप लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो मुस्लिम लोग आ जाएंगे। अरे मैं यहाँ पे स्पष्ट तौर पे कहना चाहती हूँ, 800 सालों तक मुगलों का शासन रहा। जब उस शासन में हिंदुओं को कोई डर नहीं था तो अब क्या करेंगे? अब डरने की कहाँ जरूरत है? पर लेकिन इस तरीके से नैरेटिव सेट किए जाते हैं, लोगों को डराने के, धमकाने के, झूठ बोलने के, जुमलेबाजी करने के, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने। तो साथियों, मैंने जो अपना वीडियो शुरू किया था उस टाइम पे मैंने कहा था कि आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैंने इसलिए आजाद भारत और स्वतंत्र भारत 2013 से पहले तक कहा था क्योंकि प्रेस ही एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। प्रेस को उसकी आजादी मिलनी चाहिए, पर यहाँ पर प्रेस की आजादी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, डरा दिया है, धमका दिया है या फिर पैसों के जोर पे खरीद लिया है। इसी वजह से मैंने अपना वीडियो बनाया कि प्रेस की आजादी पूरी खत्म हो गई है। ये तो ठीक है कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है तो कुछ जो स्वतंत्र पत्रकार लोग हैं वो अपनी बात को निर्भयता से, निर्भीक होके, बिना डरे पूरी आजादी से बोलते हैं, पर लेकिन उनके पर भी तलवार तो लटकी रहती है। आज यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि किसानों के आंदोलन में क्या हुआ। आज यदि सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि मणिपुर में क्या हुआ। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि द्रौपदी मुर्मू को लोकसभा के सांसद भवन के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि हिट एंड रन का कितना बड़ा विरोध पूरे देश में हुआ। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि हमारा रुपया कितना गिर गया है। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि विदेशों में जाने के लिए भारत देश के कितने लोग अपनी नागरिकता छोड़ रहे हैं और अपनी जान की जोखिम में भी वो लोग अमेरिका, कनाडा, यूरोप जाने के लिए बेताब रहते हैं। तो साथियों, ये सोशल मीडिया है कि आपको असलियत बताता है। और अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता कि किस तरीके से दलितों के साथ और आदिवासियों के साथ अत्याचार होते हैं। आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें नहीं पता चलता बीएचयू में जो आईआईटी की स्टूडेंट थी उसके साथ पिस्तौल की नोक पे बलात्कार हुआ और सारे के सारे बलात्कारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री के नजदीकी लोग थे। तो साथियों, आज ये सोशल मीडिया है कि कुछ पता चल रहा है, बाकी जो स्वतंत्र मीडिया होनी चाहिए थी वो तो आज गोदी मीडिया हो गई है। तो साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ ही मैं आपको इंस्टा पे, फेसबुक पे और एक्स पर भी मिल सकती हूँ। आज की मेरी बात यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नए विचार, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।